गुड मॉर्निंग क्लास 8 लेसन 4 नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण या राष्ट्रीय अखंडता। नेशनल इंटीग्रेशन इज द बेस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी नेशन। राष्ट्रीय एकीकरण किसी भी राष्ट्र की आधारभूत संरचना है। टू अंडरस्टैंड, यह समझने लायक है। द मीनिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ क्या है। इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द टर्म, इसलिए हमें समझना आवश्यक है। नेशन, राष्ट्र क्या है। नेशन इज नॉट सिनोनिम्स टू स्टेट, राष्ट्र किसी राज्य का पर्यायवाची नहीं है। इट इज़ नॉट अ कास्ट आइदर, और ना ही किसी जाति पर आधारित है। जनरली, मुख्य रूप से, द नेशन प्रेजेंट्स अ कलेक्टिव पॉलिटिकल, राष्ट्र प्रदर्शित करता है पॉलिटिकल, राजनीतिक, कल्चरल, सांस्कृतिक एंड जियोग्राफिकल फीलिंग ऑफ पीपुल, लोगों की भौगोलिक या भावनाओं को प्रदर्शित करता है। रिसाइडिंग अ सर्टेन पोर्शन ऑफ लैंड, जो भारत के किसी भी या देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं। दस द नेशन इज जस्ट एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी, यह कारण है कि राष्ट्र एक ऐसी पहचान है। एंड नेशनल इंटीग्रेशन इज नेसेसरी कंडीशन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, और राष्ट्रीय एकीकरण हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ही आवश्यक है। व्हाट इज नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण क्या है। द फीलिंग ऑफ वननेस, अकेला होने की भावना। रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जातियों की भावना। क्रीड, रिलीजन, धर्म एंड लैंग्वेज, भाषा। एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग द सिटीजन्स, नागरिकों के लिए एक दूसरे को समझना। ऑफ अ नेशन, एक राष्ट्र के। इज नेशनल इंटीग्रेशन, यही राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है। नेशनल इंटीग्रेशन बेसिकली स्टैंड्स फॉर यूनिटी इन द नेशन, राष्ट्रीय एकीकरण किसी राष्ट्र की एकता पर निर्भर होता है। बेसिकली नेशनल इंटीग्रेशन इज काइंड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फीलिंग्स, राष्ट्रीय एकीकरण लोगों की भावनाओं पर निर्भर होता है। द फीलिंग ऑफ यूनिटी, एकता की भावना पर निर्भर होता है। वननेस अमंग पीपुल, लोगों का अकेलापन, इज द फाउंडेशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, इस तरह से राष्ट्रीय एकीकरण पाया जाता है। द नेशनल इंटीग्रेशन सिंबलाइजेस द कमिटमेंट पर निर्भर करता है। बिहेवियर, आदत पर निर्भर करता है। एंड फीलिंग ऑफ सिटीजन्स, लोगों की भावनाओं पर, नागरिकों की भावनाओं पर निर्भर करता है। इट इज़ द यूनिटी, या इट इज़ द ड्यूटी, यह एक ऐसा कर्तव्य है ऑफ एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक का, टू अपोज द फोर्सेस एंड फीलिंग्स, लोगों की ताकतों और भावनाओं की कद्र करना। विच वीकन, जो कमज़ोर हैं। द इंटीग्रेशन एंड यूनिटी ऑफ द नेशन परफॉर्म ड्यूटीज़, अपने कर्तव्यों का पालन करने पर राष्ट्र की भावनाओं की कद्र करना। विच स्ट्रेंथ नेशन इंटीग्रेशन, उनकी क्षमता राष्ट्रीय एकीकरण और इकाई पर निर्भर होता है। हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। नेशनल इंटीग्रेशन वाज नेवर अ प्रॉब्लम, राष्ट्रीय एकीकरण कभी एक समस्या नहीं रही है। इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत की। पीपुल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्रीज, कुछ ऐसे लोग जो बाहर से आए, दूसरे देश से आए, एंड दूसरे क्षेत्रों से आए, कम टू इंडिया, भारत में। इन द पास्ट, पुराने समय में। मोस्ट ऑफ देम चूज, उनमें से कुछ लोगों ने इंडिया एज दियर होम, भारत को अपना घर बनाया। दे स्टेड ऑन, और यहीं ठहर गए। एंड बिकेम अ पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ इंडिया, और भारत का अभिन्न हिस्सा बनकर, भारतीय संस्कृति का हिस्सा बनकर रह गए। एंड सोसाइटी, और भारतीय समाज का। दे मिंगल्ड हियर, इन्होंने अपने आप को शामिल किया। एंड दियर लैंग्वेज, अपनी भाषाओं को शामिल किया। कस्टम, रिलीजन, अपने धर्म को शामिल किया। एंड कल्चर, और अपनी संस्कृति को शामिल किया।
ग्रेजुअली बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया, और यह सब यहाँ के भारत का हिस्सा बनकर रह गए। दिस प्रोसेस, यह प्रक्रिया इन फैक्ट एडेड टू रिचनेस ऑफ इंडिया, यह भारत की सबसे बड़ी महानता है और भारतीय संस्कृति की महानता है। व्हेन वी वॉक ऑफ इंडियन कल्चर, जब हम भारतीय सभ्यता की बात करते हैं, इट इज़ नॉट द कल्चर ऑफ एनी रिलीजन, इस तरह की संस्कृति किसी भी धर्म की नहीं, न कास्ट और क्रीड, बट इट मीन्स कल्चर ऑफ इंडिया, कल्चर ऑफ इंटायर इंडिया। और यह सभ्यता और जाति का धर्म के आधार पर बंटवारा पूरे देश के रूप में, पूरे इट मीन्स दैट कल्चर ऑफ इंडिया, यह सभ्यता पूरे भारत की सभ्यता बनकर रह गई। मैनी डीड्स, कई ऐसे दस्तावेज हैव बीन डन सिंप्लीफाई, जो दिखाते हैं टू सेक द स्ट्रेंथिंग ऑफ नेशन, और राष्ट्र को हम मजबूत करते हैं। इंटीग्रेशन इन इंडिया, एकीकरण जो भारत में ड्यूरिंग ओल्ड एज फैला हुआ था। इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में इट वॉज अ नेचुरल टेंडेंसी, यह एक प्राकृतिक घटना थी। ऑफ पीपुल ट्रेवल टू बद्रीनाथ, लोग बद्रीनाथ जाते थे, जगन्नाथपुरी जाते थे, रामेश्वरम जाते थे, एंड द्वारका जाते थे फॉर पिलग्रिमेज, जो हमारे धार्मिक स्थल थे। दिस इनकरेज्ड पीपुल, यह लोगों को इनकरेज करते थे, यह लोगों को प्रेरणा देते थे। फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और लोगों को सीख देते थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। दिस ट्रेवलिंग, इस यात्रा के दौरान, प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग नेशनल यूनिटी, यह यात्रा राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में काफ़ी योगदान देती थी। इन द सेम वे, महाकुंभ, इसी तरह महाकुंभ विच इज़ हेल्ड 4 डिफरेंट प्लेसेस, 4 अलग अलग जगह पर विस्तारित किए जाते थे। एवरी ईयर, हर 3 साल में। आल्सो प्लेड अ ग्रेट रोल इन नेशनल इंटीग्रेशन, यह भी राष्ट्रीय एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था। दीज अरेंजमेंट, यह सारी व्यवस्था डेवलप्ड आ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग इंडियंस, और लोगों की एकता जो भारतीयों के लिए जरूरी थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण का सिद्धांत। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, यहाँ पर 2 तरह के राष्ट्रीय एकीकरण है। वन इज दैट, इनमें से एक है विच इज बेस्ड ऑन यूनिटी, पहला जो बेस्ड ऑन यूनिटी, एकता पर निर्भर है। कॉमन लैंग्वेज, समान भाषा। मोड ऑफ लिविंग, रहने का तरीका। राइट्स एंड रिचुअल, अधिकार और उनके व्यवस्था। रिलीजन, धर्म। एंड कॉमन मोड ऑफ वर्शिप, और पूजा, समान रूप से पूजा करने का अधिकार। देयर द अदर टाइप ऑफ नेशनल यूनिटी, यह एक अलग तरह की राष्ट्रीय एकता। इस यूनिटी ऑफ इन डाइवर्सिटी, और एकता में विविधता थी। द लैंग्वेज, भाषा। मोड ऑफ लिविंग, रहने का तरीका। राइट एंड रिलीजन, मौलिक अधिकार। रिलीजन एट्सेट्रा, धर्म और बहुत सारी चीज़ें। मे बी आर डिफरेंट, अलग अलग थे। बट देयर आउटलुक ऑन नेशनल सिक्योरिटी इज सेम, परंतु उनकी बाहरी न राष्ट्रीय सुरक्षा समान थी। ऑन नेशनल इश्यूज, राष्ट्रीय कारणों से। लाइक नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता। एंड इंटीग्रिटी, और एकीकरण। सोवर्जेनिटी, द इमोशंस ऑफ फीलिंग, भावनाओं, लोगों की भावनाएं। रिमेन द सेम, सब समान थे। इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेकंड टाइप ऑफ यूनिटी, एकीकरण दूसरे तरह की एकता को दर्शाता है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया भारत एक विशाल देश है। विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू यूरोप, यह लगभग यूरोप के बराबर है। विदाउट रसिया, रसिया को छोड़कर। एज फार एज, इस तरह पॉपुलेशन इज कंसर्न्ड, जनसंख्या बढ़ती रही। इट इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, यह दुनिया में जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है। मोर देन 250 लैंग्वेजेस आर डायलेक्ट्स आर स्पोकन हियर, लगभग 200 से भी अधिक, 250 से भी अधिक भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं। 22 लैंग्वेजेस हैव बीन नोटिफाइड
एज नेशनल लैंग्वेजेस बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में जगह दी गई है। एज फार एज रिलीजन, धर्म के आधार पर, आर कंसर्न्ड ऑलमोस्ट ऑल द रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड फॉलोड हियर, लगभग सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। बी साइड्स हिंदू, हिंदुओं को छोड़कर मुस्लिम क्रिश्चियन, पारसीस और पारसी, सिख एंड पीपुल ऑफ मैनी अदर फेथ्स लिव हियर, सिख और दूसरे धर्मों को मानने वाले लोग भी यहाँ रहते हैं। इट इज़ ऑब्वियस, यह जरूरी है, दैट देयर में बी डाइवर्सिटीज इन दियर ड्रेसिंग हैबिट्स, और उनके कपड़े पहनने या उनके पहनने ओढ़ने के चीज़ों में भी विविधता थी। फूड हैबिट्स, खाने में भी विविधता थी। वे ऑफ लिविंग, रहने के तरीके में विविधता थी। एंड वर्शिप, और पूजा में भी विविधता थी। बट इवन ऑल दैट डाइवर्सिटी, परंतु इन सभी विविधताओं को लेकर देयर इज यूनिटी, एक राष्ट्र एकता थी। वेयर नेशनल इंटरेस्ट इज कंसर्न्ड, और राष्ट्रीय एकता का सम्मान हुआ। देयर दिस इज नोन एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसलिए कहा जाता है एकता में ही विविधता है। द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की भावना, स्ट्रेंथ इज अवर यूनिटी, राष्ट्रीय एकता की भावना ही हमारी ताकत है, हमारी क्षमता है। दैट इज़ वाई द इंडियन से, इसलिए भारतीय कहते हैं श्रीनगर और गुवाहाटी, श्रीनगर या गुवाहाटी अवर कंट्री, हमारा देश है, अवर सॉइल, हमारी मिट्टी है। प्रमोशन फोर्सेस, ताकतों का प्रचार करना। द नेशनल लीडर्स ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश के राष्ट्रीय नेता हैव पुट इन वैल्यूएबल एफर्ट्स, उन्होंने कई कार्य किए। टू मेंटेन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, राष्ट्रीय एकता और एकीकरण के लिए। द इनकॉर्पोरेटेड सर्टेन आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड इंडिया, बड़े लोगों ने साथ मिलकर और नए सिद्धांतों के आधार पर भारत को एक मजबूत और एकत्रित देश बनाने का कार्य किया। द प्रिंसिपल इसेंशियल फॉर इंटीग्रिटी एंड यूनिटी आर डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, राष्ट्रीय मौलिक अधिकार। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, अधिकारों का मूल रूप से पालन करना। ऑफ द स्टेट्स, राज्यों के, स्टेट पॉलिसी, राज्यों की नीतियाँ। यूनिफॉर्म जुडिशरी, न्यायिक व्यवस्था। सेक्युलरिज्म, नेशनल एम्ब्लेम्स, राष्ट्रीय पहचान। एंड नेशनल फेस्टिवल्स, और राष्ट्रीय त्यौहार एट्सेट्रा। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक डेमोक्रेटिक देश है या धर्मनिरपेक्ष देश है। द रिप्रेजेंट्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल, यहाँ लोगों का चुनाव होता है। एंड दे फ्रॉम द गवर्नमेंट, और वही सरकार बनाते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स हैव टू वर्क, यही लोग काम करते हैं। फॉर द इंटरेस्ट एंड डेवलपमेंट, देश के लोगों को, डेवलपमेंट ऑफ पीपल, लोगों के विकास के लिए। हैव टू इलेक्ट देम, जो लोग चुने जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ प्रोविज़न ऑफ 6 फंडामेंटल राइट्स, राष्ट्रीय संविधान के, भारतीय संविधान में 6 मुख्य अधिकार हैं। दीज राइट्स, ये अधिकार हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, बिना किसी रोक के। और इंजॉयड, आनंद ले सकते हैं। बाय ऑल इंडियन, सभी भारतीय। दीज राइट्स आर एसेंशियल फॉर ओवरऑल, यह अधिकार सभी लोगों के लिए है। ग्रोथ एंड वेलफेयर ऑफ सिटीजन, और लोगों के कल्याण के लिए है। प्रोविजंस ऑफ इक्वलिटी, बराबरी का अधिकार। फ्रीडम, स्वतंत्रता। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे नियम संविधान में बनाए गए। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज, लोगों को मौका दिया गया। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन, नागरिकों के विकास के लिए। अंडर दिस कंडीशन, इस नियम के तहत। अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इस संविधान के नियम के तहत। द इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस, कमज़ोर वर्गों की मदद करना। ऑफ द सोसाइटी, समाज में। लाइक द शेड्यूल कास्ट, जैसे अनुसूचित जात।
शेड्यूल्ड ट्राइबल्स अनुसूचित जनजात एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैव बीन प्रोटेक्टेड एंड सेफगार्ड उनकी सुरक्षा और व्यवस्था के लिए। एवरी कम्युनिटी हैज़ द राइट टू प्रिजर्व इन वॉन बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी या जातियां हैं जो एक दूसरे पर निर्भर होती हैं लैंग्वेज एंड रिलीजन धर्म और भाषा के आधार पर। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द पुअर गरीबों के कल्याण के लिए कार्य करना एंड एक्सप्लॉयटेड और उनकी मदद के लिए सिद्धांत और नियम बनाना। सेकंड है फंडामेंटल ड्यूटीज़ मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव आल्सो बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन मौलिक अधिकारों को भी संविधान में शामिल किया गया है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल सिटीजन यह सभी नागरिकों का कर्तव्य है ऑफ इंडिया जो भारत में रहते हैं टू रिस्पेक्ट द प्रिंसिपल सभी नियमों का पालन करना या उनका आदर करना एंड आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान में नियम बनाए गए हैं। नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय ध्वज नेशनल एंथम राष्ट्रीय पहचान। एवरी सिटीजन प्रत्येक नागरिक शुड बी कॉन्शियस एंड रेडी टू सर्व द नेशन और सभी नागरिकों को राष्ट्र के नेशन एंड अपहोल्ड द इंटीग्रिटी और राष्ट्रीय एकीकरण के कार्य करने का अधिकार है यूनिटी ऑफ इंडिया एंड शुड वर्क टू क्रिएट फीलिंग्स और लोगों की भावनाओं के साथ भाईचारा बनाना एंड शुड प्रोटेक्ट द पब्लिक और लोगों की रक्षा करना। द जुडिशरी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी न्यायिक व्यवस्था के अनुसार डेमोक्रेसी एंड राइट्स लोगों के अधिकारों के हनन से बचाना ऑफ सिटीजन नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना जो भारत में रहते हैं। दिस इज़ यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम यह एक ऐसी व्यवस्था है द सेंटर स्टेट्स मध्य के राज्यों में एंड यूनियन टेरिटरीज और केंद्र शासित प्रदेशों में विच इम्प्लीमेंट इक्वल लॉज ऑफ ऑल और यहाँ पर सभी के लिए समान नियम होते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन जुडिशरी भारतीय न्यायिक व्यवस्था के अनुसार यूनिफॉर्म पिरामिड एक यूनिफॉर्म या एकाधिकार स्तंभ के रूप में स्थापित हुआ। थर्ड पॉइंट है सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट हमारे संविधान के हिसाब से भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित किया गया। फॉलोवर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन दूसरे धर्मों का पालन करने वाले एज देयर ओन रिलीजन उनका अपना खुद का धर्म था और स्वतंत्रता से अपने धर्म का पालन कर सकते थे। द गवर्नमेंट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी रिलीजन और सरकार के द्वारा किसी भी धर्म का विरोध नहीं किया जाता था। नेशनल सिंबल राष्ट्रीय चिन्ह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव आल्सो इनकॉर्पोरेटेड द नेशनल सिंबल्स भारतीय संविधान में राष्ट्रीय चिन्हों को या राष्ट्रीय पहचान को भी जगह दी गई विच इंस्पायर्स डील्स एंड डिवोशन टूवर्ड्स नेशनल फ्लैग जैसे उसमें सबसे महत्वपूर्ण था राष्ट्रीय ध्वज ट्राई कलर 3 रंगों में था। नेशनल एंथम राष्ट्रीय गीत जनगण मन राष्ट्रगान वंदे मातरम। नेशनल एम्ब्लेम अशोक राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह। दीज आर द सिंबल्स ऑफ आवर यूनिटी यह सारे चिन्ह हमारी एकता की पहचान है। आइडेंटिटी टू वर्क आइडेंटिटी एंड वर्क एज कमेंटिंग फोर्स टू मेंटेन नेशनल इंटीग्रेशन और यह लोगों के मन में राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को बढ़ाता है। देयर आर पीपुल्स ऑफ वेरियस कम्युनिटीज़ यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। कास्ट एंड लैंग्वेज अलग अलग जातियों के लोग अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले लोग भारत में रहते हैं। हु हैव दियर ओन कस्टम्स एंड फेस्टिवल उनके अपने अलग त्यौहार और रीतियाँ हैं। वी आल्सो हैव बीन नेशनल फेस्टिवल हमारे भी कुछ राष्ट्रीय त्यौहार हैं। इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस एंड गांधी जयंती और गांधी जयंती विच आर सेलिब्रेटेड इंडिया जो भारत में मनाए जाते हैं। दिस मेक्स द फीलिंग ऑफ नेशनल फ्लैग नेशनल यूनिटी मोर स्ट्रॉन्ग इससे हमारी राष्ट्रीय भावना की एकता राष्ट्रीय एकता की भावना काफ़ी मजबूत होती है।
टूरिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन, पर्यटन और राष्ट्रीय एकीकरण। टूरिस्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हैज़ बीन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन। पर्यटन का अधिकार देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। टूरिज्म हेल्प्स इन डेवलपिंग अ सेंस ऑफ यूनिटी। पर्यटन के अधिकार से हम अपनी एकता को बढ़ा सकते हैं। एंड ऑफर्स अपॉर्चुनिटी नो अवर वास्ट कंट्री, और हम अपने देश के बारे में और जानकारी, विशाल देश के बारे में और कुछ जान सकते हैं। टूरिज्म ब्रिंग्स अस क्लोजर, पर्यटन हमारे काफ़ी करीब है। पीपुल नो एंड अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉब्लम्स टू ईच अदर। इससे यह फ़ायदा है कि हम लोगों के बारे में और उनके समस्याओं के बारे में जान सकते हैं। दिस बिल्ड्स कॉमन फीलिंग, यह लोगों के मन में एक ऐसी भावना पैदा करता है। आउटलुक अमंग देम, जो बाहर से आते हैं उनके लिए। टूरिज्म इज़ आल्सो हेल्पफुल इज़ नोविंग द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर। टूरिज्म से हमें होने वाले विकास, सभ्यता के विकास का पता चलता है। इकोनॉमी, आर्थिक रूप से पता चलता है। एंड इंडस्ट्री और इंडस्ट्रीज़ के बारे में पता चलता है। एंड आल्सो न्यू डायमेंशंस ऑफ प्रोग्रेस इन द कंट्री, और नए पहलुओं के बारे में पता चलता है हमारे देश में प्रगति के बारे में। इंडिया इज़ लाइक अ गार्डलैंड ऑफ वेरियस फ्लावर्स। भारत एक फूलों का बगीचा है। मल्टी कलर्ड, मल्टी फ्रेगरेंट, जहाँ बहुत से रंग के, बहुत से सुगंध के फूल रहते हैं। वोवन अ सिंगल थ्रेड इज़ द पार्ट, जो एक सूत्र में, एक माला के रूप में पिरोए हैं। दिस यूनिक गार्लैंड, इसे हम एक बेहतर या गार्लैंड या माली कहते हैं। दिस मीन्स दैट वी आर यूनाइटेड, हम एक हैं। लिव टुगेदर, साथ रहते हैं। विथ म्यूचुअल टॉलरेंस, और एक साथ प्यार से मिलकर रहते हैं। द फीलिंग ऑफ अवर नेशनलिटी मेक्स इंडिया इज अ प्रॉस्परस एंड पावरफुल कंट्री। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा देश इसी भावना के आधार पर, राष्ट्रीयता की भावना के आधार पर एक ताकतवर देश है। आगे हम डिस्रप्टिव फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, जो पार्ट सेकंड होगा। पार्ट 1 को आप पढ़ें और उसका हिंदी ट्रांसलेशन सीखें। थैंक यू।